इतना इतना नहीं था। है तो सही, लेकिन इतना नहीं है कि झोली भर जाए और फिर बहने लगे। मैसू में से वो थोड़ा सा अपेक्षा ज्यादा कर ली जाती है ना, तब थोड़ा सा कुछ लगता है। तो ये तो अपेक्षा ज्यादा थी, मिले कुछ। अब माता पिता बच्चे से दुखी क्यों? हम सभी, हर माता पिता यह चाहता है कि मेरा बच्चा बस जैसे मैं कहूं वैसे चले। इसी कारण हम दुखी हो जाते हैं, और कोई कारण नहीं है हमारे दुखी होने का। अब बच्चे समाज में जैसे बाहर जाते हैं, जैसे वो सीखते हैं, या तो अब देर हो गई है बच्चों को सिखाने में, हम भी नहीं सीख रहे, बच्चे कहां से सीखेंगे? रामचरितमानस कहती है कि जो जन्म से पहले सीख लिया जाए वो हमारा होता है। इसलिए हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। ये सब जो जितना भी ये सब काम है अगले जन्म की तैयारी। इस जन्म तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। जो हम लेके आगे वही सीढ़ी चलनी है, वही जो पेन ड्राइव कान के नीचे वही लगा, कुछ नहीं कर सकते। अब जो जो हमारे जीवन में घटित होना है, अगर हम अपने बड़ों की बात पे चलते हैं कि भैया तो अपना भाग लेके आए हो, ऐसा हम कुछ नहीं, ऐसा भाग ही है, ऐसे भाग ही हमें मिल गया, हमारा भाग्य था, हमारे राम दरबार में हम बैठे, हमारा भाग्य था, ये भी हमारा भाग्य था। आज हम राम जी के दरबार में, और देर आए दुरुस्त आए, चाहे देर से रामचरितमानस का पाठ शुरू हो तो गया, उद्देश्य में तो सफल रहे हैं ना। इस जीवन में शुरू तो हो ही गया है ना, कोई देर से हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि बड़े महाराज का एक ही उद्देश्य था, जो मैंने समझा मैं तो उसी पे चल रहा हूं। मैं तो यही कोशिश करके, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, जैसे आपकी सोच से वैसे भी सोच। उनका उद्देश्य है बस मर्यादा में रहे। जो मर्यादा में रहेगा वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा कि मैं अशांत, घर शांति। जो घर, जो परिवार मर्यादा में, जो जीव, जो मनुष्य मर्यादा में रहेगा, वो कभी ये शिकायत कर ही नहीं सकता कि मुझे शांति नहीं है। शांति बाहर से कहीं से नहीं लेके आने, कहीं बाजार में नहीं मिलती है शांति। पहले हमारी माताओं का नाम शांति हो जाता था, अब तो हमारे बच्चों का नाम शांति है, क्योंकि वे आएगी कहाँ से? पहले सुन के कभी आ जाती थी, क्योंकि पहले नारायण नारायण सुना कि नारायण नाम रखने से नारायण आ जाते थे। शांति नाम, इसलिए शांति भी नाम रखते थे, शांति आ जाएगी। अब तो मुंह ढक दिया भगवान ने, तुम शांति का बोलो ही ना। ये मैसेज है हमारे लिए, मुंह ढक के रहो, बोलो नहीं, कम से कम बोलो। सबसे बड़ी जो भाषा है संसार की, मौन है। इससे बड़ी कोई भाषा नहीं, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि बोलने में ज्यादा बोलना चाहिए। भगवान ने मुंह इसलिए ढका है कि मुंह थोड़ा सा मौन भी हो, चुप भी हो जाओ। कभी चुप होके देखो कि कौन सी साधना सबसे बड़ी, जो जीवन की साधना है वो मौन साधना। अपने आप को मौन करते हैं, मर्यादा में रहना है तो मौन हो जाए, और कुछ नहीं है। अशांति ज्यादा बोलने से ही तो अशांति होती है, ना बोले तो कोई शांति नहीं। अशांति तभी होती है जब हम बोलते हैं। अब पता है, जो अंदर जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे का दरवाजा खोलेंगे उस कमरे से जो भरा होगा वही स्मेल तो आ रही, हल्का से आ जाने वाली। जिस कमरे में जो भरा है, अगर ज्यादा दिन से कमरा बंद है तो खोलेंगे तो थोड़ी सी सीलत की स्मेल आने वाली है। और अब कोई इतर वगैरह, माने किसी कोई मेहमान आता, जैसे आज हमने यहाँ से खिलाए, तो जो भी मंदिर में आएंगे तो हमें अच्छी स्मेल आएगी। अब तो भगवान जी ने धूप जलवाना भी बंद कर दिया है, भाई धुआं हो जाता है, उससे भी कोविड होता है, इससे भी पता नहीं क्या कहाँ करके बैठे हैं। जो अंदर भरा है उसी की स्मेल आनी है। धूप इतर की जो स्मेल, ये तो थोड़ी देर की स्मेल है। बाबा तुलसीदास चाहते हैं कि ये जो शब्द हैं रामचरितमानस के, हमारे अंदर भर जाएं, और जब भी हम खोलें तो हमेशा राम जी के चरणारविंद की स्मेल आए। और कुछ नहीं चाहते बाबा तुलसीदास। बाबा तुलसीदास के माँ बाप बचपन से ही सर्व उनका देवासन हो गया था। वो कोई बुरी संगति में नहीं थे, क्योंकि जहां पे कृपा राम की हुई तहां पे कृपा करे सबका। राम जी की कृपा हुई। आज उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन उनके शब्द में रूप में तुलसीदास जी हमारे पास विराजमान। तो ये इन शब्दों को पढ़े, केवल ये जबरदस्ती थोपा नहीं गया। मैंने सबसे, करनाल के जितने भी हमारे सेवक है, मैंने प्रार्थना की थी कि ये आप पे कोई थोपा नहीं जा रहा,
आपको मन करता है तो आप शुरू करिए, और ये बीच में रुके ना। देखो कुमति सुमति सबके हो रहे, इतने लोग बैठे हैं, इसमें कुछ टेढ़ी बुद्धि वाले भी होंगे, अच्छी बुद्धि वाले भी होंगे, तामसिक बुद्धि वाले भी होंगे, राजसिक भी होंगे, सात्विक भी होंगे। जितने भी बैठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई तामसिक बुद्धि वाला ना हो, क्योंकि वो तो बैठा है तैयार। कहीं हम कथा कीर्तन में जाते हैं, वहां देखते हैं इसमें कमी क्या है, क्या बोल रहा है। अरे कमी है तभी तो हम बैठे हैं यहाँ संसार में, नहीं तो भगवान अपने पास चरणों में रख लेते हो। हम सब में कमियां हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं होती है? कारण है कि बच्चे माँ बाप के साथ हमेशा रहते हैं। जो जिसके साथ हमेशा रहेगा उसकी कमी जान लेगा। अब भगवान जी के साथ हमेशा रहे तो भगवान जी में कमियां निकाल लेते हैं, इसलिए पास ही नहीं रखते। तुम जाओगे, तुम तो मुझे भी डिस्टर्ब करो, इसलिए पास रखते नहीं। माता बच्चे हमारे पास रहते हैं, हम भी माता पिता के पास रहे, हमने भी माता पिता की नहीं मानी। कारण की पास चाहे कोई प्रधानमंत्री को होने बजे उसका बच्चा उसको घर में नहीं मानते, ये तो नियम है। जो जिसके पास रहेगा बिल्कुल पूर्ण तो कोई है नहीं, कमी कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर होती है। वो कमी बच्चे भी वही कमी पकड़ते रहते हैं, इसलिए माता पिता की बच्चे मानते नहीं। बाहर जाके बच्चे बड़े बिल्कुल, बाहर जाके तो स्कूल कॉलेज कहीं भी जाके देखो, बच्चे की एकदम ओके रिपोर्ट आती, घर में रिपोर्ट अच्छी नहीं है। जो हमारा मेन गेट है ना घर का, उसके बाहर का जीवन और मेन गेट के अंदर का जीवन में दिन रात का अंतर है। सभी का, एक का नहीं सभी का। ऐसा कोई है ही नहीं कि अपने मेन गेट के अंदर कुछ वही हो और बाहर भी वही हो, ऐसा कोई भी नहीं। एक शरीर की भी यही व्याख्या है, हमारे अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। अंदर से तो हम काले हैं, सभी के सभी तामसिक हैं अंदर से। बाहर से नहाए धोए बड़े सात्विक बने रहते हैं, तिलक लगाए, ये लगाए, बस। क्योंकि बाहर हमें व्यवहार करना होता है, अंदर हमारे जो हर बात के साथ एक विचार चलता रहता है, इसको कैसे फंसाना है। और कोई, चाहे राम जी मान लो भक्ति करना, उन्हें फंसाना ही तो है। संसार में भी ऐसे फंसाते हैं, भगवान जी भी ऐसे फंसाते हैं, लेकिन भगवान जी थोड़े से हमसे थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि के थे, तो इसलिए वो ऐसे स्थान पे बैठ गए जहां हम देख नहीं, वहां जहां हम जा ही नहीं सकते, इसलिए वो फंसते नहीं हैं जल्दी से। अगर उन्हें फंसाना है, हम एक दूसरे को तो फंसा लेते हैं बातों में, तू चुप कर, मैं देख लेना, मैं आप पे गाल करने से, तू बोली ना, तो 2 मिनट चुप रही, मैं आपको देख ले। ये नियम हम बना के चलते हैं। जब भी कहीं बात करने जाए ना, किसी से कोई भी वार्ता करने जाए, किसी से जाए, तो 2-4 में से एक जो ज्यादा तेज होता है हम में से, वो कहता है तुम आप चुप रहे, बाकी काम अपने आप बनवा दूंगा मैं, तुम्हारा काम बनना चाहिए ना, मैं अपने आप बनवा, तुम बोलना नहीं 2 मिनट, बस मेरे पास मेरी हाँ में हाँ करते रहना, हाँ जी करते रहना, मैं काम बनवा दूँ। लेकिन भगवान जी नारायण की बनाए तो हम उसी के हैं भाई, ये बड़े तेज हैं, ये काबू में तो आएंगे नहीं, इसलिए वो ऐसी जगह जाके बैठ गया है वहां जहां हम जा नहीं सकते। कुछ लोग गए हैं, जो लोग गए हैं वो बेचारे आज तक नहीं बोल पाए। वहां जाने से हमारी जबान बंद हो जाती है। एक ही रास्ता है कि वहां जाने से, जहां वो बैठे हैं वहां हम अगर चले जाएं किसी ढंग से, कुछ प्रयास करके चले जाएं, तो वहां जाकर जबान बंद हो जाती है। वो स्थान है ऐसा रमणीय, जहां जाके एक ही जगह ऐसी है, वहीं जाके जबान बंद हो सकती है। फिर ये बाहर की जीवा है ना, यही बंद हो सकती है। आप इसमें ध्यान करिए, इसमें एक ही हमारे शरीर का अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, बाकी सारे शरीर में हड्डियां, एक यही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है। कभी आपने, हम सभी सोचे कि इसमें हड्डी क्यों नहीं है? ये मार्केटिंग आ जाए करते हैं, हड्डी होगी तो नहीं कर पाएंगे, चढ़ा नहीं पाएंगे। और इसका दूसरा ध्येय वापस लौटना भी है, इसलिए इसमें हड्डी नहीं है, जो सो मेन कारण था। योग भी इसी से करना है। इसमें हड्डी होती थी, मुड़ भी ना पाती, जिसके कारण इसमें हड्डी न होने कारण आधा देश
हमें बेवकूफ बना के अपनी दुकानदारी चला रहा है इस जीव के कारण, एक जीव के कारण। और शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा। इस जीव के कारण ये खिचड़ी हो जाएगी, ये उड़ जाओगे, तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। इसमें हड्डी है नहीं, आगे पीछे हो जाती है और कहते हैं हाँ हो जाती होगी, हो जाती होगी, हो जाती। आधा देश रोटी खा रहा है इसमें हड्डी ना होने का। अगर इसमें हड्डी होती है तो रोटी नहीं खा सकता, कोई और कारण नहीं करता। इसमें हड्डी नहीं है इसलिए आधा देश किसी के एक अंग के कारण रोटी खा रहा है। इसकी हड्डी ना होने का कारण एक बहुत बड़ा भय है प्रभु का। एक इस अंग में हड्डी ना, देखिए आप सब पूरे सोचिए, पूरे शरीर में हड्डियां, एक इस अंग में हड्डी नहीं है तो कोई कारण तो होगा। बहुत बड़ा कारण है, सारे कारण रामचरितमानस में छिपे। हर कारण, हर बात का जवाब रामचरितमानस हमारा देती है, चाहे वो हमारी गृहस्थी का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, हर बात का जवाब है। पहले दो पे कह दिया, उभरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष भवर दुख रस। पहली बात शुरुआत में बोल दी। तो जैसे जैसे इस रामचरितमानस में हम आगे आगे बढ़ेंगे तो जितने भी हमारे अंधेरे हैं जीवन की, जितने भी अज्ञान, जितने भी संशय हैं, तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। और कुछ नहीं कहा, तबई होए सब संशय भंगा। जीवन के जितने भी संशय है ना, जब बहुकाल, बहुकाल का मतलब कोई 2, 4, 10 बरस नहीं है, जन्मों जन्मों की बात है। जन्म जन्म अगर हम सत्संग में बढ़ेंगे तब भी संशय रह जाता है, चाहे वो प्रभु का वहां गरुड़ी क्यों ना, उसे भी संशय हो जाता है। वो तो प्रभु का वहां था, उसके जब पंख चलते थे मंत्रों का उच्चारण होता था, इतना सिद्ध प्रभु का वाहन होने के बावजूद भी उसे संशय आ सकता है। आपकी और मेरी तो औकात क्या है, किसी को भी संशय आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। नारद को भी संशय हो सकता है, गरुड़ को भी संशय हो सकता है, काकभूषणी को भी संशय हो सकता है, सभी। और भगवान शंकर को भी संशय हो सकता है। अगर भगवान शंकर को संशय ना होता तो वो काकभूषणी के यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं जाते। इसलिए कोई भी प्रभु की माया से, इस संसार की माया से कोई नहीं बच सकता, कोई भी, चाहे वो देवी देवता क्यों ना है, वो भी फंसे हैं। हम तो फंसे, हम तो हैं इसे। इसलिए धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे नौगढ़ा ऋतु आए। समय आने पे सब मिलेगा, उससे पहले नहीं। समय आने से पहले हमारी शादी नहीं हो, जवान नहीं हो, पैदा होते ही हम शादी नहीं कर सकते। समय आने पे, थोड़े समय आने पे बचपन की जो नादानियां जाएंगी, जवानी आएगी। जवानी जब भी समय आता है सबको दिख जाता है, भाई अब जब बच्चा जवान होता है माता पिता अब इसकी शादी का समय आ गया, शादी करनी। उससे पहले बचपन कभी नहीं कहते इसकी शादी करनी। जब लगता है माता पिता को कि अब इसकी शादी करनी है, समय हो गया, बस वो शरीर देख के देख लेते हैं कि अब इसकी शादी करनी। जब इतनी सी बात से हम समझ जाते हैं तो बाकी बात तो सभी में समझ जाना चाहिए। और जिसने भी समय की मर्यादा का पालन किया है, समय उसका हुआ है। जिसने समय की मर्यादा का पालन नहीं किया है, और स्वामी राम सुखदास जी तो एक भी कहते हैं कि बस रटे रहो तोते की तरह, तोते की तरह रटे रहो। बाकी तोते की तरफ जबान संसार के चलाते हैं, प्रभु के लिए चलाओ। लोग राम सुखदास जी को बड़ा मानते हैं। कभी उसने, वो कहते हैं कि भजन गाने से, भजन हम गाते हैं ना, हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। भजन किया जाता है, गाया नहीं जाता। गाया तो संसार के लिए जाता है, गाएंगे तो संसार के लिए। गाना तो प्रभु के लिए, बैठ के कार में बैठ के गाओ ना, काम बन जाएगा। वो भी तोता रटन है। स्वामी राम सुखदास जी तोता रटन पे बात करते हैं और हम उन्हें सुन के उन पे रोटी कमाने की, अपने कॉलर ऊंचा करने की बात करते हैं। जिसको भी हम सुने ज्यादा, अब ये मीडिया कर क्या रहा है, सुबह से जो बेटियां कर रहे हैं उसका हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब आ गई है तो करें क्या।
उसका कोई लेना देना नहीं। अब सारे पढ़ेंगे ओ साढ़े रामचरित मानस साढ़े तो पाठ रखे गया उत्ते पाठ, अरे पाठ जो पढ़ेगा उसी का होगा, उत्ते थोड़ा नहीं रखा गया। जो करेगा मेहनत मजदूरी उसे मिलेगी। जो भी मेहनत करेगा, मेरे पास पंडित जी ने पूजा करवाई, इनका कर्म ने पूजा करवाई तो मजदूरी नहीं मिलेगी, हमें तो नहीं मिलेगी। जो कर्म करेगा मजदूरी उसे मिलने वाली है। जो सुबह अमृत वेला बैठे उठेगा वही सूर्य भगवान के दर्शन, जो सुबह सूर्य निकलने के दर्शन वही कर पाएगा। हम 10 बजे उठेंगे तो हमें तो सूर्य निकले हुआ दिखाई दे। सूर्य को अर्घ देना है, जल चढ़ाना है, तो सुबह उठना ही पड़ेगा। दोपहर को कभी जल नहीं चढ़ाते, ना सूर्यास्त पे चढ़ाते हैं, निकलते सूरज को चढ़ाते। लोग सूरज पे तैयाटक भी करते हैं तो निकलते सूरज, दोपहर के सूर्य पे तैयाटक नहीं हो सकता। क्योंकि जब तो तेज, हाँ पहले शुरू से चढ़ते चढ़ते आप करें तो फिर कभी भी कर सकते हैं। प्रयास तो शुरुआत से होता है। जीवन जब हम जन्म हो माता पिता तभी बच्चों को संभाले, तभी ये शिकायत नहीं होगी बच्चे मानते नहीं है। अब बच्चे से शिकायत करो मानते नहीं है, यही शिकायत कर दो, बाकी कहीं नहीं करते आप। जब कोई सामने हो ना बड़ा, बच्चे आजकल मानते नहीं, आपस में मित्र एक जैसे उम्र के में बच्चे मानते नहीं। अरे बच्चों को सिखाया किसने? हम। सबके जिम्मेदार माता पिता हैं, इसलिए माता पिता बनने से पहले सोच लेना। पशुओं की तरह नहीं, हमारी जो कृति है ना पशुओं वाली है, इंसानों वाली कृति नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि शादी के बाद संतान तो होगी सही, कैसी संतान चाहिए? कोई भी एक मां बैठी है, कोई भी एक बता दे, क्या सोचा कभी किसी मां ने? कोई भी मां नहीं सोचती। मां बस ये पता है मां बनना है, कैसी संतान चाहिए वो मनुष्य रूपा उन लोगों ने सोचा था, उन लोगों ने सोचा। संयम जब होगा, हम संयमी होंगे, तभी राम जी आएंगे। राम जी संयम के घर आते हैं, किसी के घर और किसी घर नहीं, जहां संयम होता। तो इसलिए शास्त्र हम पढ़े, इनमें सारी बातें, राम जी के जन्म के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। एक कारण से राम जी नहीं आते। बाल कांड में राम जी के जन्म के बहुत से कारण हैं, किसी भी कारण से वो आ सकते हैं। तो हम भी कोई कारण बन जाएं, हम इतना ऐसा कोई कारण बन जाए कि राम जी को आना ही पड़े, लेकिन नहीं। हम वो कारण बने तो हमारी जो, क्योंकि सुमति कुमति सबके ऊपर है। ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसमें सुमति ना हो कुमति ना हो, सब में है। अच्छी बात भी है, अच्छा भी हम सोचते हैं, बुरा भी हम सोचते हैं, सब। नाथ पुराण निगम अस्कई, जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था